हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीरियस जानकारी। हाय विद्यार्थी लोग, कैसन बानी रउआ सबके हमारे यूट्यूब चैनल सीरियस जानकारी में बहुत बहुत स्वागत बा। यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीरियस जानकारी। दोस्त, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि टेंस क्या है, टेंस के कितने रूप हैं और प्रत्येक रूप के कितने कितने प्रकार हैं। और मैंने ये भी आपको बताया था कि टेंस 3 है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं, जिसमें मैंने प्रेजेंट टेंस के 4 भेद को बोर्ड पर लिखा भी था और उसी तरह से उसमें जोड़ते जाएंगे, टेंस बनते जाएगा। तो पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसके जो 4 भेद हैं उसमें पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या हम कह सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे सामान्य वर्तमान काल बोला जाता है। ये तो हम लोग जान लिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला जो काइंड्स है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम इसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर इंडेफिनिट दिया गया है। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें वही सेंटेंस आएंगे जो अनिश्चितता से भरे होते हैं, यानी एक तरह का टेलर लाई भी कहा जा सकता है, यानी झूठ भी कहा जा सकता है। जैसे हम जान लेते हैं कि मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, आपका दोस्त आपके दरवाजे पर आ गया और बोला कि चलो पढ़ने चलते हैं, तो आप वो खाना तो खा रहे हैं लेकिन आप बोल देंगे मैं आता हूं, अभी आता हूं। तो ऐसे आप समझ सकते हैं, यही इंडेफिनिट है, यानी अनिश्चितता को यह दर्शाता है। अब यह क्लियर हो गया। अब है कि इसका जो आइडेंटिटी है वह हम कैसे जानेंगे। आइडेंटिटी यानी पहचान। तो सिंपल रूल है, जिसे आप जानते भी हैं पहले से, कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता हूं, ती हूं, ता है, ती है, ते हो, ते हैं, हो, तो उसका अनुवाद इस टेंस में किया जाता है। यानी कोई हिंदी सेंटेंस है और उसके जो वर्ब हैं उसका अंत ता हूं, ती हूं, ता है, ती है, ते हो, ते हैं में होता है, तो हम जान जाएंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब इसकी जो बनावट यानी स्ट्रक्चर होती है वह क्या होता है, इस पर ध्यान देंगे। सब्जेक्ट प्लस V1, और यहां पर एस हो जाएगा, नहीं तो एस हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। यही इसकी स्ट्रक्चर होती है कि सब्जेक्ट प्लस V1 एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट भी हो सकता है यहाँ
RS यानी रेस्ट ऑफ सेंटेंस, EW भी हो जाता है एक्स्ट्रा वर्ड, या OW अदर वर्ड, ये भी दिया जा सकता है। ये अपनी एक विशेष बनावट है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा वर्ड है वो अंत में आ जाते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया। अब हम ये जानेंगे कि कौन ऐसा सब्जेक्ट है जिसके वर्ब में या तो एस आएगा और नहीं तो ईएस आएगा। कौन ऐसा सब्जेक्ट है जिनके साथ न एस आएगा और न ईएस आएगा। तो इसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। जैसे थोड़ा सा इसको इरेज कर दें। इरेज हो गया। आगे जाने देखिए, जब सब्जेक्ट के रूप में, जब सब्जेक्ट के रूप में या सब्जेक्ट के स्थान पर आई, वी, यू, दे, the boys, Rama and Mohan, plural subject आ जाएं तो इनके वर्ब के अंत में एस ईएस नहीं लगेगा। या आप याद रखेंगे कि यदि सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू, दे, राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, दी बॉय, दी काउ इत्यादि जब आ जाते हैं तो आपको इनके जो वर्ब हैं उनको स्वयं रख देना है, एस और एस नहीं लगाना है। मिला जुला करके यही जानना है कि जब वर्ब का एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हो तो आपको एस और एस नहीं देना है। दूसरी बात, एक यहाँ पे नोट भी हम लोग जान लेते हैं कि जब एस या ईएस किसी नाउन में जोड़ते हैं तो वह प्लूरल हो जाता है, और जब वही एस या ईएस जब किसी वर्ब में जोड़ते हैं तो वह सिंगुलर हो जाता है, क्योंकि ऐसे मूल रूप से जो वर्ब होती हैं वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती हैं। इसको आपको क्लियर कर लेना है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है पेन, तो पेन्स हो गया, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। उसी तरह से वॉच, और इसमें हम बना दिए वॉचेज। तो ये नाउन जो हैं जिनमें एस और एस नहीं है तो ये सिंगुलर में है, जबकि इसमें एस आई एस ऐड कर दिया गया तो दे विल बी प्लूरल, ये प्लूरल हो जाते हैं। अब इसी का विपरीत यानी अपोजिट चलेंगे, तो जैसे गो, गोज, रीड, रेड्स। अब यह प्लूरल है और यह सिंगुलर है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। सेकंड जो कंडीशन आता है वह आता है कि जब सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, फादर, मदर, चाइल्ड और डॉग डैश डैश यानी सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए तो हमें उनके वर्ब में या तो एस रखेंगे या नहीं तो एस रखेंगे। ये भी क्लियर हो गया। अब एक और कंडीशन बनता है
कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो और इसके वर्ब के अंत में ओ एस सी एच एस एच एक्स जेड डबल एस अगर हो तो इसमें आपको डायरेक्टली ईएस ऐड कर देना है, यहां देखना ही नहीं है, आपको डायरेक्टली ईएस ऐड कर देना है। यानी जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो और उनके वर्ब के अंत में यदि ओ आता है, एस आता है, सी एच आता है, एस एच आता है, एक्स आता है, जेड आता है, डबल एस आता है। तो इतना तो बात आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं कि देखिए भूल करके भी इस टेंस जब बनाइएगा तो उसमें इज, एम और आर का यूज नहीं करना है, यह ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ सेंटेंस अभी लिखेंगे क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, जे समझता वो लाइक करत रहो, जे नहीं समझत वो कमेंट करत रहो, तब ने समझ में आई। और एक कोनो बड़का चीज नहीं है, एक कहावत है कि लड़ना है तो अपने कमजोरियों से लड़ो। यानी अंधा वह नहीं जिसको दिखाई नहीं देता है, अंधा वह है जो देखते हुए भी अपने दोस्त को नहीं देखता है। तो हमें लड़ना है अपने कमजोरी से, अपने अंधेपन से, और यह लड़ाई जो है वह कलम, कागज और मेहनत, धैर्य के साथ शुरू होगी। तो ठीक बा, आगे देखेगा, आगे ये देखेगा बा कि अब एक सेंटेंस दिया जाए यहाँ पर। सेंटेंस बावे एकदम छोटा छोटा, मैं जाता हूं, मैं जाता हूं। अब कितने बच्चे हैं कि इसको ऐसे बना देंगे, आई एम गो, यह गलत हो गया, क्योंकि ये जाता होना यही मेन वर्ब है, और तो इसमें हम इज, एम, आर का प्रयोग नहीं करेंगे, तो यह भी गलत हो गया। अगर आप यदि इसे ऐसे बनाते हैं, आई गोज, तो आप कहेंगे कि यहां आपने बताया कि ओ है, आई एस लगा दीजिए। तो देखिए यहां सब्जेक्ट एक पल मान के चलिए कि आई तो सिंगुलर में रहता है, लेकिन यह समूह जो है प्लूरलों का है, तो उसमें यह सिंगुलर होते हुए अपने साथ क्रिया को कैसे रखेगा, प्लूरल रखेगा। तो यहां देखते हैं इसका शुद्ध रूप होगा आई गो, मैं जाता हूं। अब क्लियर हो गया। अब एक एक सेंटेंस लिखेंगे, आपको बनाते हुए चलेंगे। देखिए, मैं जाता हूं, इसका होगा आई गो। हम लोग खेलते हैं, वी प्ले। तुम नाचते हो, यू डांस। बच्चे रोते हैं, चिल्ड्रेन वीप। राधा और गीता आती हैं, राधा एंड गीता कम। ये छोटे छोटे सेंटेंस हुए जिसको अभी हमने बनाना देखा।
अब हम लोग कुछ और भी सेंटेंस लेते हैं, जैसे वह हंसता है, वह हंसता है, ही लाफ्स। देखिए यहां पर आपको एस ऐड करना है, इसलिए कि वह जो सिंगुलर सब्जेक्ट है और वर्ब को जब हम सिंगुलर बनाएंगे तो एस देंगे, लेकिन अभी आपको मैंने रूल बताया कि जब ओ सी एच एस एच एस डबल एस एक्स जेड जब वर्ब के अंत में हो और सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो ई एस देना है, लेकिन यहाँ इसमें तो कोई नहीं है, इसलिए यहां पर एस लगा देंगे। एक और देखते हैं, वह जाती है, वह जाती है, ही सॉरी सी गोज। देखिए ओ है और ई एस आ गया। उसी तरह से वह देखता है, वह देखता है, ही वॉचेज, ये भी है, या हो जाएगा ही लुक्स, ही सीज। तो यह हो जाएगा, लेकिन मैंने इस सेंटेंस में यह आपको बताना चाह रहा था, इसलिए यह दे दिया गया। तो हमने और भी सेंटेंस लेते हैं, माँ काम करती है, माँ काम करती है, मदर वर्क्स, मदर वर्क्स। मेरा भाई, मेरा भाई पढ़ाता है, माई ब्रदर टीचेज। तो यह सेंटेंस हो गया जिसमें आपने देखा। अब हम कुछ और भी सेंटेंस देखते हैं। जैसे अभी आप देखिए, इंग्लिश सेंटेंस की जो बनावट होती है वह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर आधारित है। तो होता क्या है कि चलिए जैसे देखिए, मैं पानी पीता हूं। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। यह हिंदी वाक्य है, तो मैं क्या हो गया, कर्ता, पानी क्या हो गया, कर्म, और पीता हूं क्रिया। अब तो ये हिंदी के जो वाक्य हैं वो कर्ता, कर्म और क्रिया के अनुसार चलती है, लेकिन जब इंग्लिश का सेंटेंस आता है तो उसका जो बनावट होता है वह होता है इंग्लिश, वह होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इस पर आधारित होता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ही हम किसी हिंदी वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करना सोच रहे हैं या अनुवाद करना है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि सब्जेक्ट कौन है और वर्ब कौन है, और जैसे सब्जेक्ट आएगा उसके तुरंत बाद ही वर्ब आ जाएगी और बाकी सेंटेंस अंत में चले जाएंगे। तो जैसे मैं पानी पीता हूं, तो इसका एक सिंपल तरीका है कि मैं पीता हूं पानी, तो मैं यानी सब्जेक्ट आई, पीता हूं ड्रिंक, क्या पीता हूं, वाटर, आई ड्रिंक वाटर। उसी तरह से तुम बाजार जाते हो, तुम बाजार जाते हो, तुम जाते हो बाजार, यू गो टू
मार्केट। हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं, हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं अंग्रेजी। वी रीड या स्टडी इंग्लिश। आप गीत गाते हैं, आप गीत गाते हैं, आप गाते हैं गीत। यू सिंग अ सॉन्ग। तो गाइज, प्रिय विद्यार्थी लोग और जो भी स्टूडेंट, हमरा ये तो जरूर विश्वास हुई कि जौन बात हम बतौनी है तो लोगन के समझ में आयल हुई। अगर ना आयल हुई तो कमेंट में कह देम, ओकर सोल्यूशन ढूंढल जाई अच्छा से अच्छा तरीका अपनावे खातिर कि जैसे भी समझ में आ जाओ। तो यदि आप अपने जड़ जमीन जमीर से जुड़े हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं तो 3 भाषाएं इंग्लिश, भोजपुरी, हिंदी, यह निश्चिंत हो जाइए, जैसे भी हो बहुत बढ़िया से सीखवा लो। ये दीदी लोग है वो लोग सीखम लो और ये चैनल के एक एगो निहरा रही ये शेयर कर जाऊँ, दबा के शेयर कर जाऊँ, सपोर्ट कर जाऊँ कि हमारा हौसला बने। ऐसे ऊपर वाला के मर्जी, जो व्यूज में जला तो बहुत खुशी होला। ऐसे दिल से वीडियो आदमी बनावेला और हमारी कोशिश रही कि टेंस बाकी जौन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बा, पैसिव एक्टिव वॉइस जो भी बा, वर्ब बा, तो उनका ऑथेंटिक और बहुत मज़ेदार तरीके से मिली, जिसमें शायद दोबारा देखे के मौका ना मिली और जानकारी बहुत हो जाए, ये एगो विश्वास बा। तो कहाँ तक आदमी सफल होता है ये तो रवलन पर निर्भर बा। चले के तो इसको एंड करता नहीं, कल के वीडियो में आप लोग नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।